हेलो मित्रों, कैसे हो आप लोग। और मुझे पक्का पता है आप कितने चाहिए मेरा व्लॉग देख रहे हो, तो इसका मतलब जिंदगी आपकी झंडी रही होगी। तो हम निकले थे मसूरी जाने का सपना लेकर घर से। और अब हमें लगता है कि बस अड्डे पर खड़े खड़े ही हमारी शादी हो जाएगी, क्योंकि टिकट की लाइन ही इतनी लंबी लगी है जैसे महाकुंभ का मेला लगा हो। और अब हमें बस मिल चुकी थी और हम गरीब थे, इसलिए हमने एसी वाली बस नहीं ली, थर्ड क्लास बस ले ली। और अब इसमें बैठकर गर्मी लग रही थी। जैसे ही बस चली तो रास्ते के मोड़ दे देखकर मेरा सर तो बिना पैसे के ही घूमने लगा। और मैंने सोचा इससे पहले मुझे उल्टी आए मैं सो जाती, इसलिए मैं रास्ते में सो गई। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो हम बस अड्डे पर खड़े थे, क्योंकि हम मसूरी पहुंच चुके थे और यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और बारिश का मौसम हो चुका था। तो हमने सोचा फटाफट घूम लेते, क्योंकि घूमने की चुल तो हमारे अंदर थी ही। तो हमने वहाँ से एक शेयरिंग कैब पकड़ ली, क्योंकि हम इतने अमीर तो है नहीं जो पर्सनल कैब ले ले, और ना ही हमारे पास अंबानी की तरह पैसा है जो हम बहा दें। तो हम वहाँ से निकल गए केम्प्टी फॉल, और हमें वहाँ जाकर नहाना था। हमने पूरा प्लान बना रखा था, लेकिन हमारी मोटी बुद्धि के चलते हम अपने कॉस्ट्यूम कैब के अंदर भूल गए और अपनी गलती को मानते हुए हम मुंह उठाकर वापस ऊपर जाने लगे। सब लोग तो घूम रहे थे, फिर मैंने सोचा कि अगर यहाँ तक आए हैं तो कम से कम एक फ़ोटो तो खिंचा ही ले। तो फ़ोटो भी बड़ी महंगी थी और हम तो वैसे ही भिखारी है, तो हमने सस्ते सस्ते में 2 फ़ोटो खिंचा ही ली। हमने घर वाली लुक में फ़ोटो खिंचाई थी और मैं इतनी सुंदर लग रही थी कि मुझे खुद पर ही प्यार आ गया। और ये भैया बड़े हैंडसम थे जो मुझे तैयार कर रहे थे। इन्होंने बड़े प्यार से मुझे तैयार करा और मैं अच्छी भी लग रही थी, लेकिन लोगों को मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, तो लोग भाड़ में जाए। फिर हम यहाँ से ऊपर चल दिए और हमारे घुटने जवाब दे रहे थे, इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे थे। और यहाँ पर खाना बड़ा महंगा था, तो हम देर ना करते हुए दूसरी जगह की तरफ चल दिए। हमें यहाँ से शीतला माता के मंदिर जाना था, वो बहुत ऊपर था। हम ऊपर जा तो रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं था हम नीचे वापस आ भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मंदिर बहुत ऊपर था और हमने कुछ खाया भी नहीं था। हम ऐसे ही भूखों की तरह मर रहे थे इधर से उधर। तो हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो मंदिर में चढ़ाने वाले के लिए हम खुद ही खा गए और पापियों की तरफ बिना किसी प्रसाद के ऊपर पहुँच गए। यहाँ मंदिर में भीड़ नहीं थी, लेकिन काफ़ी अच्छा माहौल था और काफ़ी ऊंचाई पे था, तो व्यू अच्छा आ रहा था। तो मैंने यहाँ पर पहले माथा टेका और उसके बाद हमने सोचा थोड़ा फ़ोटो सेशन कर लेते। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली, लेकिन यहाँ वीडियो बनाना मना था, इसलिए सब बाहर वीडियो बना रहे थे। और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था। भोगने के बाद और मगरमारी करने के बाद मुझे लगा कि हाँ कुछ तो वसूल हुआ। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा था और काफ़ी शांति भी थी। अगर कोई यहाँ फैमिली के साथ जाए तो अच्छा है, बट बहुत ऊपर चढ़ना पड़ेगा और मेरे तो घुटने जवाब दे चुके थे। और फिर हम यहाँ से निकल लिए दूसरी लोकेशन की तरफ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था और हमारे पास इतना टाइम नहीं था और ना इतने पैसे थे कि हम रात को रूम पे रुक सके। इतने में मेरी एक निकट्टू भाभी का फ़ोन आ गया। और क्योंकि बड़ी लकड़ी लेने का शौक तो मुझे है ही, इसलिए मैं उसे चिढ़ाने लगी कि हम तो मसूरी घूमने आए हैं, तो जैसे थोड़ी ना कि पैसे बर्बादी ना कर सको, क्योंकि मुझे पता ही था पैसों की बर्बादी ही है। हम आए ही ऐसे लोगों के साथ थे और यहाँ काफ़ी लोग आ चुके थे, लेकिन इतने लोगों के बीच में जो फालतू लोग सिर्फ वही लगे जिनके साथ मैं आई थी। ना उनके अंदर मस्ती थी और ना उन्होंने मुझे कुछ मस्ती करने दी। ऐसे लोगों के साथ भगवान मुझे दोबारा कभी ना भेजे, यही एक उद्देश्य है। उसके बाद हमने यहाँ से खाना खाया और हम चल दिए तीसरी लोकेशन पर। हमने 5 लोकेशन फाइनल की थी, लेकिन टाइम इतना हो गया था कि हम 2 लोकेशन पर जा ही नहीं पाए। मेरा मूड तो वैसे ही ख़राब हो गया था, कुछ मूड और इन लोगों ने ख़राब कर दिया। फिर यहाँ का व्यू अच्छा आ रहा था, तो मेरा मूड थोड़ा ठीक हुआ और यहाँ से हम डायरेक्ट चल दिए बुद्धा टेम्पल की ओर। और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे और काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा था, क्योंकि शाम का टाइम था और यहाँ काफ़ी शांति भी थी। और टेम्पल के अंदर जाकर हाथ जोड़ने के बाद हम बाहर चल दिए, क्योंकि अंदर वीडियो बनाना मना था और टेम्पल बंद होने के टाइम हो चुका था। तो हम बाहर आ गए और हमने थोड़े से फ़ोटो यहाँ भी खींच लिए और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा था, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। फिर हम यहाँ से चल रहे थे और ठंड भी लगने लगी थी अब तो, इसलिए हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे, क्योंकि स्वेटर लाना हम भूल चुके थे। लास्ट में हमें सिड्डू दिख गया, तो हमने सोचा इसे भी टेस्ट कर ही लेते। और यकीन मारो सिड्डू का टेस्ट बिल्कुल बेकार था, तो हमने सोचा यहाँ से निकलने में ही फ़ायदा है। फिर हमने बस पकड़ी, वो लास्ट बस थी और हमारी किस्मत इतनी अच्छी निकली कि हमें टिकट उसके आगे की किस्मत भी इतनी बेकार थी कि हमें टाइम पर बस नहीं मिली। उसके बाद 1 घंटा खड़े होने के बाद हमें एक बस मिल गई, जिसमें हमें अनफॉर्चुनेटली चढ़ना पड़ गया। और फिर आगे से हमें पैदल ही जाना था, क्योंकि घर वाले भी अपने काम से गए थे। हमारी तरफ हाल तो कोई नहीं घूमता है। और हमारे इस संघर्ष भरे ट्रिप को देखकर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे।